अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिक क्लास सप्ली या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर रीचेकिंग। इसके मुतालिक आप लोगों के जितने भी सवालात, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जवाबात आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आपका सवाल मैट्रिक सप्ली के रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड या फिर रीचेकिंग के मुतालिक है तो ये वीडियो स्किप आप लोगों ने हरगिज नहीं करनी, वीडियो को लास्ट तक सुनना है। आपके जितने भी कंफ्यूजन सवालात हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल है जी, जो सप्ली आई है उसके पेपर कब होंगे? 10th क्लास 2025 का जो रिजल्ट आया है, तो इसमें जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आई है तो उनके रिजल्ट के बाद अब उनके पेपर सप्ली के कब होंगे? तो सप्ली के लिए जो एडमिशन है, दाखला है, वो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है सिंगल फीस के साथ। 8 अगस्त 2025 एडमिशन की दाखले की आखिरी तारीख है। तो इससे 40 दिन के बाद मुमकिन तौर पर पेपर होते हैं। तो बोर्ड्स ने, पंजाब बोर्ड्स ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 10 सितंबर से सेकंड एनुअल के जो सप्ली के इम्तिहानात हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो दूसरा सवाल है जी, क्या 2 या 2 से ज्यादा मज़ामीन में सप्ली होने वाले स्टूडेंट्स को फेल तस्वुर किया जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। आपकी 10th क्लास में या 9th क्लास में, मतलब मैट्रिक का आप लोगों ने रिजल्ट आया, तो आपकी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में सप्ली हैं तो आपको फेल मुकम्मल तौर पर हरगिज नहीं किया जाएगा। जिन सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली आई है उसी के आप लोगों ने नेक्स्ट आप सप्ली के इम्तिहानात देने हैं और उसी का ही दाखला भेजना है। तो मुकम्मल तौर पर आप लोगों को फेल नहीं किया जाएगा। जितने सब्जेक्ट्स में आपकी सप्ली होगी उतने सब्जेक्ट्स में ही आप दोबारा पेपर देंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है जी, क्या अभी इंप्रूवमेंट देनी जरूरी है या अगले साल भी दी जा सकती है? तो इंप्रूवमेंट के लिए इसकी जो मुकर्ररा हद है वो 2 साल है। 2 साल का मतलब है 3 आपके पास चांसेस हैं। 2025 में जो अब सेकेंड एनुअल होंगे, 2026 का जो फर्स्ट एनुअल होगा और 2026 में दोबारा रिजल्ट के बाद जो सेकंड एनुअल होगा। तो 3 चांसेस हैं 2 साल के अंदर आप किसी भी वक्त किसी भी इम्तिहान में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट अगला सवाल है जी, अगर इंप्रूवमेंट के पेपर्स में नंबर कम आ जाएं तो क्या होगा? तो अगर आप इंप्रूवमेंट के लिए पेपर देते हैं, पेपर में दोबारा इंप्रूवमेंट की बजाय आपके नंबर कम आ जाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा? आपके पुराने नंबर बरकरार रखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिजिक्स के लिए इंप्रूवमेंट का पेपर दिया, पहले आपके नंबर थे 50, इंप्रूवमेंट के दिया, अब आपके हो गए 45, तो 45 नहीं काउंट किए जाएंगे। पुराना जो रिकॉर्ड था 50 उसी को ही रिकॉर्ड में रखा जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट में आपके पास 50 से ऊपर नंबर आ जाते हैं, 55, तो फिर इंप्रूव करके 5 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अगर कम आएंगे तो फिर कम नहीं किए जाएंगे, वही पुराने वाले जो होंगे वो रिमेन रहेंगे। नेक्स्ट है जी, 10वीं जमात में सप्ली या इंप्रूवमेंट वाले मज़ामीन के साथ प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल में सप्ली आई है तो फिर तो प्रैक्टिकल देना पड़ेगा जरूरी। अगर आपकी जस्ट थ्योरी में सप्ली है तो फिर प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपका जिस सब्जेक्ट में जिस थ्योरी का या 9th की थ्योरी का सप्ली आई है तो उसी का पेपर आप लोगों को देना होगा, प्रैक्टिकल हरगिज नहीं देना। प्रैक्टिकल वो स्टूडेंट्स देंगे जिनकी प्रैक्टिकल में सप्ली होगी। नेक्स्ट अगला सवाल है जी, पेपर की रीचेकिंग कैसे होती है? तो पेपर की रीचेकिंग के लिए रिजल्ट के 15 दिन के अंदर मुतलका बोर्ड में दरखास्त देनी होती है। इसमें जवाबात की काउंटिंग चेक होती है। जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 15 दिन के बाद तक आप लोग दरखास्त देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं मुतलका बोर्ड को, और उसके बाद आप लोगों के बोर्ड जो फीस होती है रीचेकिंग की वो जमा करवाते हैं। उसके बाद रीकाउंटिंग होती है। इसके मुतालिक मैं आप लोगों के डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ, रीकाउंटिंग होगी, वो रीकाउंटिंग उनकी होगी जो आपके जवाबात के नंबर होंगे उनको टोटल किया जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है जी, क्या रीचेकिंग करवाने का फायदा होता है? तो रीचेकिंग करवाने का पहले भी मैं बता चुका हूं, पिछले सवाल में रीकाउंटिंग होती है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 98% जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर नहीं बढ़ते। 2 to 3% जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर जाकर 1-2 बढ़ते हैं।
लेकिन इसका मतलब है कि रीकाउंटिंग या रीचेकिंग करवाने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद है जी, अगर किसी मजमून में स्टार लगा हो तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको रियायती नंबर देकर पास किया गया है, आपकी सनद जारी हो जाएगी, लेकिन ये इमेज पर असर डाल सकता है। अगर आप इसे खत्म कराना चाहते हैं तो मुतलका मजमून का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। स्टार लगा होगा, आप पास हैं, लेकिन सनद पर एक किस्म का धब्बा होगा कि ये स्टार से पास हुआ है। तो अगर आप इसको खत्म करवाना चाहते हैं तो उस मुतलका मजमून का आप लोगों को इंप्रूवमेंट का पेपर देना होगा, फिर जाकर अगर इंप्रूव हो जाते हैं तो वो स्टार खत्म कर दिया जाएगा। अगला सवाल है जी, सप्ली या इंप्रूवमेंट का फॉर्म कैसे जमा करवाया जाए? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जी। अगर आप लोगों की सप्ली आ गई है या फिर इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों ने फार्म जमा करवाना है तो मुतलका बोर्ड की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करें, उसको मुकम्मल करके अंगूठा लगाएं, किसी स्कूल या कॉलेज के हेड से तस्दीक करवाएं, नंबर 4 पर बैंक में फीस जमा करके असल रसीद फार्म पर चिपसा करें, फार्म बोर्ड में जमा करवाएं। तो ये 5 स्टेप्स हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपने सप्ली या रीचेकिंग के लिए जो फार्म है वो जमा करवा सकते हैं। और तकरीबन पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके लिए रीकाउंटिंग या रीचेकिंग के लिए जो लास्ट डेट है वो है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त तक आप लोग रीकाउंटिंग या रीचेकिंग के लिए दरखास्त फॉर्म जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये थे जी आप लोगों के सवालात मैट्रिक रिजल्ट सप्ली के हवाले से, इंप्रूवमेंट के हवाले से और इसके अलावा रीचेकिंग के हवाले से। तो होप सो आपके तकरीबन कंप्लीट जितने भी आपके क्वेश्चंस थे वो इसी वीडियो लेक्चर में क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आप लोगों के माइंड में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो अभी तक चैनल पर न्यू हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।